हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सभी को जय मसीह की, हालेलुया। आप सबका स्वागत है परमेश्वर जीवित हज़ूरी में। परमेश्वर आप सबको बहुत की आशीष दे, हालेलुया। तो जैसे कि मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि आप कमेंट्स करें, तो मेरे पास बहुत लोग एक कमेंट्स आ रहे थे कि कैसे हम अन्य भाषा को पाएँ, कैसे हम गैर भाषा को पाएँ, हालेलुया। तो उनके काफ़ी कमेंट्स आए थे मेरे पास कि पवित्र आत्मा से कैसे भरें, हालेलुया। तो इसीलिए मैंने मेन टॉपिक ये रखा है वीडियोस का, इस वीडियो का मेन टॉपिक ये रखा है। और आपकी कोई अगर प्रार्थना है, कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है आपकी, आप चाहते हैं अगली वीडियो आपकी किसी टॉपिक पे बने, तो उस टॉपिक पे पवित्र आत्मा की अगुवाई में मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, हालेलुया। और आपकी अगर कोई ऐसी प्रेयर रिक्वेस्ट है जिसे आप सबके सामने पब्लिक में नहीं बताना चाहते, कमेंट नहीं करना चाहते, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी है द वे ऑफ द सेल्वेशन, और इसके बीच में ये अंडरस्कोर लगाना मत भूलना, और आप मुझे वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं अपने प्रेयर रिक्वेस्ट, मैं आपसे वहाँ बात करूँगा, हालेलुया। तो हम स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको इससे पहले एक बात बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ जिनको अन्य भाषा नहीं मिली उन्हीं के लिए नहीं है, बल्कि ये वीडियो उनके लिए भी है जिनको अन्य भाषा मिली हुई है। क्योंकि मैं इस वीडियो के बीच में आपको एक ऐसा भेद बताऊंगा कि आप जो अन्य भाषा की प्रार्थना करते हो, जो हिंदी में प्रार्थना करते हो, फिर जो इंग्लिश में, जो आप अपनी लैंग्वेज में जो प्रेयर करते हो, आप उसको आप अन्य भाषा में ट्रांसलेट करके कैसे करोगे, हालेलुया। ये बहुत गहरा भेद है जो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, मैं आपको वो बताऊंगा, हालेलुया। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, आप बिना स्किप करे देखना। मैं कह रहा हूँ मैं वीडियो के बीच में कहीं भी बता सकता हूँ, हालेलुया। बिना स्किप करे आप देखना, हालेलुया। तो हम पहले तो स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले जानते हैं कि हमें पवित्र आत्मा सब कुछ देता है, हालेलुया। तो क्या कहता है कि अन्य भाषा का वरदान भी पवित्र आत्मा से ही मिलता है, हालेलुया। वो ही हमें अन्य भाषा का वरदान देता है। अब जो अन्य भाषा है वो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। पवित्र आत्मा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे पास होना, हालेलुया। क्योंकि मैं आपको पढ़वाता हूँ प्रेरितों की पुस्तक 1 अध्याय और उसका 4 वचन से हम पढ़ेंगे। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी है। यीशु मसीह अपने चेलों को आज्ञा दे रहा है जब उसका स्वर्गारोहण होने पर था, लेकिन और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता को उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो। पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बात जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुकी हो। या पवित्र आत्मा के विषय में कह रहा है, वो कह रहा है पवित्र, इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा आपके पास होना जरूरी है। आपने सुना है कि बाइबल में लिखा है कि जो यीशु को प्रभु जानकर सिर्फ वही बोल सकता है, प्रभु सिर्फ वही बोल सकते हैं यीशु जिसके पास पवित्र आत्मा है। अब पवित्र आत्मा तो आपके पास है, बट क्या वो आपके अंदर है? आपके अंदर है क्या वो, हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा वहां होता है जहाँ पवित्रता ही होती है। अब याद रखना है कि शाऊल के ऊपर से परमेश्वर का आत्मा उठा लिया गया था, तो वही चीज़ हमें देख के अपना हर एक कदम संभाल के चलना है। अब पवित्र आत्मा को कैसे पाएं, लोगों के क्वेश्चंस होंगे आपके, तो मैं आपको बता दूं, मत्ती 7 के साथ लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। मांगो पवित्र आत्मा, दिया जाएगा। ढूंढो स्वर्ग का राज्य, ढूंढो उसके धर्म और राज्य की खोज करो, संसार का सारा वैभव तुम्हें मिलेगा। खटखटाओ स्वर्ग का द्वार एक बालक के समान। मैं आपको अपनी और वीडियोस में बता चुका हूं, हालेलुया। ये है इसका मतलब, आप मांगो पवित्र आत्मा आपको मिलेगा। यहां आगे लिखा है, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। वो पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म क्या है? अन्य भाषा, उसके वरदान, वो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, हालेलुया। वो आपको पाना है, जरूरी है। यीशु मसीह जब खुद कह रहा है कि वो पाना आपका जरूरी है, हालेलुया। अब यहाँ आगे हम पढ़ते हैं 8वें वचन में लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदी और सामरिया में पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। इस वचन पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, तब ही सामर्थ मिलेगी आपको, तभी अन्य भाषा का वरदान मिलेगा। कि वो सामर्थ क्या है? क्योंकि आप सब जानते हैं कि अन्य भाषा के, अदर टंग्स जो लैंग्वेज है, अन्य भाषा की जो प्रार्थना है, वो क्या है? सामर्थी प्रार्थना, एक सामर्थी प्रार्थना है, हालेलुया। वो आपको तब मिलेगी जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरेगा, तब सामर्थ पाओगे, हालेलुया। वो ऐसे ही नहीं उतरता, परमेश्वर की संगति होनी जरूरी होती है हमारी लाइफ में। क्या आप जानते हो कि जहां यीशु मसीह के जितने चेले प्रार्थना कर रहे थे, जहां उस समय जो पवित्र आत्मा पहली बार ऐसे भरपूरी से उतरा था लोगों पर, अन्य अन्य भाषा लोग बोलने लगे थे, उस समय वो एक जगह इकट्ठे थे। यहाँ लिखा है 2 अध्याय में, इसी का 2 अध्याय में और उसके पहले वचन में, जब पिंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। वो एक जगह किस लिए इकट्ठे थे? वो एक जगह वहां चाट पकौड़ी खाने के लिए इकट्ठे नहीं थे, पार्टियां करने के लिए इकट्ठे नहीं थे, हालेलुया। वो वहां इकट्ठे थे तो किस लिए? परमेश्वर की महिमा करने के लिए। वो एक संगति में इकट्ठे थे, क्योंकि उनको पता था उनके और परमेश्वर का क्या कनेक्शन है, उनके और परमेश्वर के बीच में क्या रिश्ता है। वो अगापे प्रेम, ना खत्म होने वाला प्रेम, जिसकी कोई तुलना नहीं है। वो अगापे प्रेम जो परमेश्वर हमसे करता है और जो हमें भी उससे करना चाहिए, हालेलुया। तो क्या था वो?
परमेश्वर की संगति के लिए इकट्ठे होते, उनकी लाइफ में परमेश्वर की कितनी ज्यादा संगति थी। अन्य भाषा पाने के लिए संगति होनी चाहिए आपकी लाइफ में। परमेश्वर के साथ कितना आपका जीवन है, आप कितना परमेश्वर के साथ अपना समय बिताते हो। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर के साथ समय बिताने का मतलब है ये वचन ही परमेश्वर है। यूहन्ना 1:1 में लिखा है, ये आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया, वचन ही परमेश्वर था, वचन ही परमेश्वर है, वचन देदारी हुआ था इसलिए। हालेलुया, आप ज्यादा से ज्यादा वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, आपको अन्य भाषा मिलेगी। हालेलुया। अब आगे हम पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है दूसरे वचन में, एक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ और सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभ फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। विजन ऐसा है उन्हें कि ऐसा हो रहा है क्योंकि वह सबसे पहले पवित्र आत्मा उतरे, क्योंकि वो आत्मा से प्रार्थना कर रहे थे, ना कि शरीर में, ना कि ये सोच के कि अरे मेरा घर बार कैसा है, अरे अभी खाने में मुझे ये बनाना है, अरे खाने में ये बनाना है। नो, आत्मा से, इन स्पिरिट, वो आत्मा में प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का आत्मा उन पर उतरा। क्यों? क्योंकि उनके संगति थी परमेश्वर के साथ, इतने वो वचनों को पढ़ते थे, उनके आज्ञाओं पर चलते थे वो। हालेलुया। संगति होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और हम अगर पढ़ते हैं, आप इसको खुद पढ़ना, इसके 5वें वचन से 13वें वचन तक यहाँ लिखा है, जब उन्होंने अन्य अन्य भाषा बोली, जब उन्होंने अन्य अन्य भाषाएं बोली, तब क्या हुआ? सब बाहर जो खड़े थे वगैरह, ये तो हमारी भाषा बोल रहे, तो हमारी लैंग्वेज बोल रहे, अरे ये तो हमारी लैंग्वेज बोल रहा है। 16 भाषाएं, 16 लैंग्वेजेस थी वहाँ टोटल। हालेलुया। 16 भाषाएं बोल रहे थे, क्योंकि अन्य अन्य भाषा, ये मैं आपको बताता हूँ, ये स्वर्गीय लैंग्वेज है। हाँ, मैं कह रहा हूँ आपको स्वर्गीय लैंग्वेज है, क्योंकि परमेश्वर ने इसलिए वरदान दिया है, ताकि, क्योंकि शैतान इस भाषा को नहीं समझता। मैं आपको बता दूं कि शैतान इस भाषा को, अन्य भाषा को नहीं समझता है। अगर ये पृथ्वी की भाषा होती तो आप खुद सोचो, अगर ये पृथ्वी की लैंग्वेज होती तो वो शैतान आराम से समझ सकता था। हालेलुया। इसलिए स्वर्ग की लैंग्वेज है, मैं आपको बता रहा हूँ। हालेलुया। लेकिन इसमें कुछ ऐसी लैंग्वेज है, मैं आपको एक टेस्टमनी बताता हूँ। एक परमेश्वर के एक दास थे, वो एक जगह प्रीच करने गए किसी दूसरी कंट्री में। अब वहाँ पर क्या हुआ, उनको उधर की लैंग्वेज नहीं आती थी, उनको उधर वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती थी, तो उन्होंने परमेश्वर सहायता मांगी। और क्या हुआ, जब वो प्रीच कर रहे थे, उन्हें किसी सब बहुत बड़ी सभा में बुलाया गया था। तो जो ट्रांसलेट करने वाला था, यानी कि जो अनुवाद करने वाला था उनकी लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में, वो उसको आने में देरी होगी, वो आ नहीं पाए। तो उन्होंने, आप जानते हैं उन पास्टर ने क्या किया? प्रार्थना की। उन्होंने प्रार्थना कर, उन्होंने क्या किया? अन्य भाषा बोलना शुरू किया। उन्होंने कंटिन्यू, लगातार उन्होंने 1 घंटा 2 घंटा अन्य भाषा बोली, और जैसे ही वो अन्य भाषा बोल के रुके, पूरा चर्च ऐसे उनके लिए ताली बजा रहा था, ताली बजा रहा था। चर्च ने आके कहा सबने कि ऐसा प्रचार आज तक हमने कहीं नहीं सुना। हालेलुया। ऐसा प्रचार आज तक हमने कहीं नहीं सुना। हालेलुया। ये होता है अन्य भाषा। हालेलुया। क्योंकि हम अन्य भाषा बोल रहे हैं, हमें तो नहीं पता मतलब, अब मैं आपको बताऊंगा उसका मतलब भी आपको जानना जरूरी होता है। हालेलुया। उसका मतलब आपको पता होना चाहिए, तभी आप जानोगे कि हमसे क्या कह रहे हैं प्रभु। तो उन्होंने तो अन्य भाषा बोलना शुरू कर दिया। वो भी कह रहे थे कि यार चलो परमेश्वर मेरी सहायता करेगा अन्य भाषा। उन्होंने अन्य भाषा बोलना, बोलते गए ऐसा बोलते गए, बोलते गए वो अन्य भाषा। और बाद में पता लगता है कि वो प्रीच कर रहे थे, वो भी इस बात से हैरान थे। हालेलुया। क्योंकि वो लैंग्वेज निकली किसी दूसरी कंट्री की लैंग्वेज। हालेलुया। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे दूसरी कंट्री की लैंग्वेज निकली, क्योंकि जो आप अगर देखते हो कि हालेलुया जो वर्ड है वो एक स्वर्गीय भाषा का वर्ड है। मैं अपनी एक वीडियो में आपको बता चुका हूँ, क्योंकि इस शब्द का हर जगह मतलब हालेलुया ही है, तो कोई ट्रांसलेट नहीं हुआ, बिकॉज ये एक हेवनली वर्ड है, स्वर्गीय शब्द है। हालेलुया। एक सामर्थ्य शब्द है। हालेलुया। तो मैं आपको बता दूं कि जो अन्य भाषा हम बोलते हैं, स्वर्ग की भाषा होती है। हालेलुया। और स्वर्ग की, और कई बार हमारे मुंह से ऐसी भाषा निकलती है अन्य भाषा में जो किसी दूसरे जगह की, दूसरी कंट्री की लैंग्वेज होती है। बहुत बार ऐसा होता है। वो परमेश्वर इसलिए देता है ताकि हम क्या कर सके, हमें कहीं हम प्रीच करने जा रहे हैं, सभाएं ले रहे हैं, तो वहाँ हमें परेशानियाँ ना हो। हालेलुया। और हम वहाँ पर अन्य भाषा बस बोलना शुरू करो, परमेश्वर का आत्मा अपने आप कार्य करता है वहाँ पर। हालेलुया। और आगे अगर हम पढ़ेंगे, हालेलुया, आप इसके बारे में और गहराई से आप पढ़ सकते हैं 1 कुरिन्थियों और उसका 14 अध्याय में। हालेलुया। 1 कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय में। हालेलुया। अब मैं आपको इसको अपने इस वीडियो के पार्ट 2 में बताऊंगा। हालेलुया। मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, पार्ट 2 में बताऊँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो सकती है। हालेलुया। इसको पार्ट 2 में बताऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसलिए मेरे बेल आइकन को आप दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहुंचने पाए। हालेलुया। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हालेलुया। अपने कमेंट्स करना मत भूलना। परमेश्वर आप सबको बहुत की आशीष दे। सभी को जय मसीह की। हालेलुया। मिलते हैं अगले पार्ट में। गॉड ब्लेस यू ऑल।